गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। पूज्य गुरुदेव का एक प्रवचन है भगवान शिव और उनका तत्वदर्शन। भगवान शिव का तत्वदर्शन क्या है, आइए जानते हैं इस प्रवचन से। पूज्य गुरुदेव कहते हैं, गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देवियों भाइयों, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। गोस्वामी तुलसीदास जी जब रामायण का निर्माण करने लगे तो उनके मन में एक विचार आया कि इतना बड़ा ग्रंथ जिसके जहाज पर बिठा करके संसार के प्राणियों का उद्धार किया जा सकता है, उसे बनाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, इसके लिए किस शक्ति की सहायता लेनी चाहिए। उन्होंने ये कहा कि भवानी शंकर की वंदना करनी चाहिए और उनकी सहायता लेनी चाहिए। उनकी शक्ति के बिना इतना बड़ा रामचरितमानस जिस पर बिठा करके अनेक मनुष्यों को भव सागर से पार किया जा सकता है, कैसे संभव होगा। उन्होंने भवानी और शंकर की वंदना की। जैसे कि सायकाल आरती के समय हमने और आप लोगों ने भगवान शंकर और पार्वती की वंदना की। पश्चात उनके जी में एक और विचार आया कि आखिर भगवान शंकर हैं क्या, शक्ति कहाँ से आती है, क्यों आ जाती है, उद्धार कैसे हो सकता है। ऐसे अनेक प्रश्न तुलसीदास जी के मन में उत्पन्न हुए। उनका समाधान भी उसी श्लोक में हुआ जिसका कि मैंने आप लोगों के सम्मुख विवेचन किया। भवानी शंकरो वंदे, भवानी शंकर की हम वंदना करते हैं। ये कौन है? श्रद्धा विश्वास रूपिणो, अर्थात श्रद्धा का नाम पार्वती और विश्वास का नाम शंकर। श्रद्धा और विश्वास इन दोनों का नाम ही शंकर पार्वती है। इनका प्रतीक विग्रह मूर्ति हम मंदिरों में स्थापित करते हैं। इनके चरणों पर अपना मस्तक झुकाते हैं, जल चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, आरती करते हैं, ये सब क्रियाकृत्य करते हैं। लेकिन मूलतः शंकर क्या हैं? श्रद्धा और विश्वास। यभ्याम बिना न पश्यन्ति, जिनकी पूजा किए बिना कोई सिद्ध पुरुष भी भगवान को प्राप्त नहीं हो सकते। भवानी शंकर की इस महत्ता और महात्म्य पर मैं विचार करता रहा, तब एक और पौराणिक कथा मेरे सामने आई। पौराणिक कथा आती है कि एक संकट का समय था जब भगवान परशुराम को ये मालूम पड़ा कि सब जगह अन्याय अत्याचार फैल गया, अनाचार फैल गया। इसके निवारण के लिए क्या करना चाहिए? परशुराम जी उत्तरकाशी गए और वहाँ भगवान शिव का तप करने लगे। तप करने के पश्चात भगवान शंकर ने उन्हें एक परशु दिया और कहा, अनीति का, अन्याय का और अत्याचार का इस संसार में से उच्छेदन किया जा सकता है और आपको करना चाहिए। भगवान शंकर की ऐसी महत्ता और ऐसी शक्ति का वर्णन पुराणों में पाया गया है, पर आज हम देखते हैं कि वो शक्ति कुंठित कैसे हो गई। हम शंकर की पूजा करते हैं पर समस्या से घिरे हुए क्यों हैं? शंकर की शक्ति वरदान होकर के सामने क्यों नहीं आती? शंकर के भक्त होते हुए भी हम किस तरीके से पिछड़ते और पद दलित होते चले जा रहे हैं। भगवान हमारी कब सहायता करेंगे? ये विचार मैं देर तक करता रहा। 18 पुराणों का अनुवाद मैंने संस्कृत से हिंदी में किया। उसमें से शिव पुराण की कथा मुझे याद आई, जिसने हमारी शंका का समाधान कर दिया कि भगवान शंकर सहायता क्यों नहीं करते हमारी, क्यों नहीं उनकी शक्ति का लाभ मिलता, क्यों उनके चमत्कार हमें दिखाई नहीं पड़ते। जबकि शंकर भगवान के भक्त जिन्होंने क्या से क्या अनुदान प्राप्त किए हैं, जो भी तप करने के लिए खड़ा हो गया वो ना जाने क्या से क्या प्राप्त करता चला गया। हम और आप जैसे शिव उपासक उस शक्ति को प्राप्त ना कर सकते हो, सो ऐसी बात नहीं, पर कहीं ना कहीं चूक रह जाती है, कहीं ना कहीं भूल रह जाती है। उस भूल को हमें निकालना ही पड़ेगा और निकालना ही चाहिए।
इसके लिए अध्यात्म का पूरा लाभ नहीं मिल सकेगा। दुनिया के सामने हम सिर उठा करके ये नहीं कह सकेंगे कि हम ऐसी शक्ति के उपासक हैं जो अपनी उंगली के इशारे से सारी दुनिया को हिला सकती है। तो गलती और चूक कहाँ हो गई? चूक और गलती वहाँ हो गई जहाँ भगवान शिव और पार्वती का असली स्वरूप हमको समझ में नहीं आया। उसके पीछे जो फिलॉसफी है वो समझ में नहीं आई, मात्र उसका बाहरी स्वरूप समझ में आ गया। भगवान शंकर का भी एक कलेवर है और एक प्राण, एक बहिरंग स्वरूप है और एक अंतरंग स्वरूप है। जब हम दोनों को मिला देंगे तब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तारों को मिला करके जिस तरीके से स्पार्क उठते हैं और करंट चालू हो जाता है, उसी प्रकार से भगवान का करंट चालू हो जाएगा। बहिरंग रूप के बारे में आप जानते हैं और जिस तक आप सीमित हो गए हैं वो कलेवर है जो मंदिर में बैठा हुआ है, जिसके चरणों में हम मस्तक झुकाते हैं, जल चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आरती उतारते हैं और जय जयकार करते हैं। वो बहिरंग कलेवर है जिसकी भी सख्त जरूरत है, परंतु यही सब कुछ नहीं है। हमें अंतरंग रूप के बारे में भी जानना चाहिए। भगवान शिव का अंतरंग रूप क्या है, उसकी फिलॉसफी क्या है? भगवान शंकर का रूप गोल बना हुआ है। गोल क्या है? ग्लोब। ये सारा विश्व ही तो भगवान है। अगर विश्व को इस रूप में माने तो हम उस अध्यात्म के मूल में चले जाएंगे जो भगवान राम और कृष्ण ने अपने भक्तों को दिखाया था। गीता के अनुसार जब अर्जुन मोह में डूबा हुआ था तब भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया और कहा, ये सारा विश्व ब्रह्मांड जो कुछ भी है मेरा ही रूप है। एक दिन यशोदा कृष्ण को धमका रही थी कि तैने मिट्टी खाई है। वे बोले, नहीं, मैंने मिट्टी नहीं खाई। और उन्होंने मुंह खोला, सारा विश्व ब्रह्मांड दिखाया और कहा, ये मेरा असली रूप है। भगवान राम ने भी यही कहा। रामायण में वर्णन आता है कि माता कौशल्या और काकभूषुंडी जी को उन्होंने अपना विराट रूप दिखाया था। इसका मतलब यह है कि हमें सारे विश्व को भगवान की विभूति, भगवान का स्वरूप मानकर चलना चाहिए। शंकर की गोल पिंडी उसी का छोटा सा स्वरूप है जो बताता है कि ये विश्व ब्रह्मांड गोल है, एटम गोल है, धरती माता, विश्व माता गोल है। इसको हम भगवान का स्वरूप माने और विश्व के साथ वो व्यवहार करें जो हम अपने लिए चाहते हैं, तो मज़ा आ जाए। फिर हमारी शक्ति, हमारा ज्ञान, हमारी क्षमता वो हो जाए जो शंकर भक्तों की होनी चाहिए। पूज्य गुरुदेव के अगले प्रवचन में हम जानेंगे कि शिव की जटाओं में से जो गंगा प्रवाहित होती है उसका रहस्य क्या है। आज के लिए इतना ही।